मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कार्तिक स्नान कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वास्थ्य की वजह से या समय नहीं दे पाने की वजह से कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं। तो ये 5 दिन बहुत ही विशेष होते हैं जो देवउठनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक रहते हैं, जिस दिन देव दीपावली होती है। तो इस बार देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को पड़ रही है और 16 तारीख को पूर्णमासी पड़ेगी। तो यह 5 दिन जो हैं भीष्म पंचक के 5 दिन कहे जाते हैं, पंचभिकु दिन कहा जाता है इन्हें। इन 5 दिनों में आप जो भी कार्य करते हैं उससे आपको पूरा कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के समय बिना गर्म किए हुए जल से, अर्थात ठंडे जल से ही स्नान किया जाता है। जो आपके नल से सीधा पानी आ रहा है उसी से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना होता है, लेकिन सभी के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो आप किस तरह से इन भीष्म पंचक दिनों का लाभ उठा सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं जिनसे आपको कार्तिक माह के स्नान का, दीपदान का फल प्राप्त हो सके। जो लोग भी कार्तिक स्नान करते हैं वह लोग पटवारी ज़रूर बनाते हैं, लेकिन अगर आपने पटवारी नहीं बनाई हुई है तो कोई बात नहीं। आप कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो आपको इस तरह से पटवारी बनी हुई मिलेगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर पटवारी बनी हुई हो तो आप तुलसी पूजन करके भी इसका लाभ उठा सकते हैं। देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा की तिथि तक आपको अपनी पटवारी के सामने अथवा तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाना है। आपको सबसे पहले तो चौक बना लेना है। आप सफ़ेद तिल से चौक बना सकते हैं अथवा आटे का भी चौक बना सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर पटवारी बनी हुई है जिसमें तुलसी माता भी विराजमान है। तो इस तरह से लगी हुई पटवारी में पूजन करना भीष्म पंचक के समय में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आपने जो तिल से या आटे से जो चौक बनाया हुआ है, आप चाहें तो कुमकुम से स्वास्तिक भी बना सकते हैं। उसके ऊपर आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और ध्यान रखिएगा आपको 4 की बाती लगानी है इसमें, जिससे कि आपका चौमुखा दिया प्रज्वलित हो जाएगा और वह चारों दिशाओं को प्रज्वलित करेगा और आपका इससे भाग्य भी उदय होगा। इसके पश्चात आपको हल्दी और कुमकुम से उस तिलक का पूजन कर लेना है। पुष्प है तो पुष्प से पूजन कर लीजिएगा। आप तुलसी माता के समक्ष एक देसी घी का भी दिया लगा सकते हैं, क्योंकि यह तेल का दिया जलाया जाता है। आप एक देसी घी का दिया उसके तुलसी माता के समक्ष ज़रूर लगाइएगा। इसके पश्चात आपको सफ़ेद तिल इसमें ज़रूर डालने हैं, क्योंकि ये जो भीष्म पंचक के समय में इन सफ़ेद तिलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसके पश्चात आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जो पटवारी बनी हुई है उसकी वंदना अर्चना कीजिए। हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और आपको यहीं पर बैठकर जो भीष्म पंचक की कथा है वह ज़रूर सुननी है। बहुत ही लाभप्रद होता है इस तरह से पूजा अर्चना करना और इसके पश्चात कथा सुनना। अब आप हाथ में थोड़े से आंवला और राई ले लीजिए। इसके पश्चात आपको जो पंक्तियां हैं जो इस समय पढ़ी जाती हैं वह ज़रूर ही पढ़नी है। यह कार्य आपको प्रतिदिन इन 5 दिनों में संध्या के समय करना है। तो वह 5 लाइनें भी ज़रूर पढ़िए जो मैं अब आपको सुना रही हूँ। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ मैं सुनियो रघुराई। आधे की लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बनकर आई, राजा लाए बिहाय के रानी बन के आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक महीना तब निस्तारा होए। उसके बाद जो आपने हाथ में राई और आंवला लिया हुआ है उसे तुलसी माता के उसमें छोड़ दीजिएगा और इसके पश्चात आपने जो कथा सुनने के लिए अक्षत लिए हैं वो भी आप तुलसी माता के क्यारे में छोड़ देंगे। इस तरह से आपकी यह पूजा संपन्न होती है। ये कार्य आपको पूर्णिमा तिथि तक करना है। देव दीपावली जिस दिन पड़ेगी, कहा जाता है कि जो भी दीपावली के आपके कार्य छूट गए हैं वह आपको देव दीपावली के दिन अवश्य कर लेने चाहिए। जैसे सत्यनारायण की कथा आप करवाइएगा,
अगर आपने कुबेर पोटली नहीं बना पाई है तो वह बना लीजिएगा। जो आपको दान देना है, दान उस दिन अवश्य दे दीजिएगा। तिल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आप यदि गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे किस तरह से गंगा दीपक जलाएंगे वह आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं ज़रूर डालूंगी। और इस तरह से मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही धार्मिक वीडियो के लिए। और आपको जो भीष्म पंचक की कथा है वह मैं दूसरी वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वह कथा भी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कथा के सुने बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती। जय श्री कृष्ण।